दरअसल जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी का उदय हुआ है और ये पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाम दिया गया है। और इस पार्टी के जो तमाम प्रतिनिधि हैं वो दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, गृह मंत्री से भी मुलाकात हो रही है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, दरअसल मुलाकात का एजेंडा क्या है? देखिए शाकिर, ये जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इस पार्टी ने भी 2 दिन पहले जो है अल्ताफ बुखारी जो इसके प्रमुख हैं, उन्होंने 2 दिन पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। और शुक्रवार को ये मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और तकरीबन काफ़ी देर ये बैठक चली। तो बैठक में ये जो पार्टी है, मैं पहले इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो PDP है, उससे ये बुखारी अलग हुए हैं। और 24 सदस्यों वाली ये जो पार्टी है, इनका कहना ये है कि धारा 370 के खत्म होने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को UT बना दिया गया, तो अब ये जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने को लेकर जो है वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि राज्य के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर जो है बातचीत करके जो भी कदम होगा वो उठाया जाएगा। तो कुल मिलाकर इनका भी यही एजेंडा है। और आज जो है उसी कड़ी में अब गृह मंत्री अमित शाह जो है, जिन्होंने की धारा 370 खत्म करने को लेकर संसद में जब ये कानून बनाया गया था, उस दिन अपना वक्तव्य दिया था। तो आज अब अमित शाह जो है उन पार्टी के सभी सदस्यों के साथ यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात करने के बाद जो है 11 बजे से ये बैठक चल रही है। और बैठक चलने के बाद जो बैठक का अभी तक जो एजेंडा निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाया जाए, उसको केंद्र शासित राज्य ना रखा जाए। तो कुल मिलाकर जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही हैं, उन स्थितियों में ये दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने को लेकर कवायद चल रही है। दरअसल जब से धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल एक्टिविटियां बिल्कुल बंद हो गई हैं। लेकिन अब ये जो बुखारी हैं, अल्ताफ बुखारी, वो PDP से अलग होने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर ये प्रयास शुरू किया है। और इसी कड़ी में वो पहले प्रधानमंत्री से मिले और अब अमित शाह से आज उनकी मुलाकात अभी चल रही है। जी, लेकिन ललित, ऐसे में ये तमाम ज्यादातर जो सदस्य पूर्व विधायक हैं, इसमें PDP के भी हैं और NCP और कांग्रेस के भी पूर्व विधायक और सदस्य तमाम शामिल हैं। लेकिन जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और कई विधायक हैं जिनको नजरबंद किया गया। फारूक अब्दुल्ला की तो रिहाई हो चुकी है, लेकिन बाकी चुने हुए प्रतिनिधि जब तक बाहर नहीं आते हैं, उनसे दरअसल बातचीत तब तक नहीं होती है। ये किसी नतीजे तक बात पहुंचती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, सवाल यह है कि बातचीत शुरू होने की प्रक्रिया जो है वो अपने आप में एक सकारात्मक प्रक्रिया है और एक एक कर बात सभी से की जाएगी इस पूरे मुद्दे में। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस दिशा में सभी के साथ मिलकर एक सकारात्मक तरीके से बातचीत करने के बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकता है। तो अब जम्मू कश्मीर जो एक पार्टी है, अलगाव पार्टी, ये इससे जो है यहाँ पर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, इनसे आज मुलाकात हो रही है। और सभी अधिकारियों के साथ जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पर बैठक ले रहे हैं। तो उस बैठक के बाद मुझे लगता है कि अब जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी उनकी रिहाई हो गई है, आज हमने देखा कि पूरे परिवार की तस्वीरें हमने एक साथ में आई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर अच्छा माहौल रहेगा और सभी लोग सहयोग करेंगे तो उनसे भी बातचीत होगी। और जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबके साथ जो भी पॉलिटिकल है, उनसे मुलाकात करने के बाद सरकार इस दिशा में कुछ आगे बढ़ेगी। लेकिन बातचीत का अगर क्रम कहीं पर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं से तो उसको शुरू होना था शाकिर। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो नई पार्टी बनी है, वहीं से इसकी मुलाकात शुरुआत हुई है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, सरकार की योजनाओं के अनुरूप रहता है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार सभी पक्षों से इस विषय में बात करेगी। जी बिल्कुल, ये बातचीत शुरू हो उससे पहले शाह फैसल जैसे तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उन तक को नजरबंद कर दिया गया था।
जब तक वो तमाम जनप्रतिनिधि बाहर नहीं आते हैं, खाली अल्ताफ बुखारी की पार्टी जिसपे पूर्व विधायकों की संख्या, पूर्व नेताओं की संख्या ज्यादा है, कैसे भरोसा करे कश्मीर की जनता कि इनसे बातचीत जो शुरू होगी वो किसी नतीजे तक पहुंचेगी? सवाल इसलिए भी क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनको वोट दिया था जनता ने, वो तो नजरबंद है। जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ शाकिर कि जिस तरह से यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई है, अब वो पूर्व विधायक हों या वो हों, पर चुनाव का हिस्सा तो वो भी रहे थे। चुनाव में जीतता एक है, हारता एक है, लेकिन बावजूद उसके ऐसा नहीं है कि जो हारने वाला है वो उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहता है, हारने वाला भी सिस्टम का ही हिस्सा रहता है। और जब कभी भी किसी भी तरह का फैसला होता है तो चुनाव हारने वाली पार्टी के सदस्यों से भी मुलाकात होती है और जीतने वाली सदस्यों से भी मुलाकात होती है। तो सिलसिला शुरू हुआ है, अब कितना आगे तक जाएगा ये बात का समय बताएगा। और मुझे लगता है कि सरकार सभी पक्षों से बात करेगी और जो भी वहां की समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगी, क्योंकि धारा 370 लगाने के बाद जिस तरह से वहां पर सरकार ने अपने स्तर पर कदम उठाए थे, अब वहां पर चीजें सभी कुछ लगभग नॉर्मल हो चुका है। और इंटरनेट से लेकर जितनी भी तरह की जो पाबंदियां लगाई गई थी वो सारी खत्म हो गई हैं। तो धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं और अगर नॉर्मल होती जाएंगी तो उसके बाद जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला को भी रिहा किया गया है, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार आने वाले समय में महबूबा मुफ्ती के लिए भी ये कदम उठा सकती है। और अगर वो भी बाहर आती हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि सरकार फिर सभी पक्षों के साथ बातचीत करके इस विषय को हल करने का प्रयास करेगी। ललित, अब क्या कोई अगली मुलाकात का भी शेड्यूल है? क्योंकि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी, गृह मंत्री से आज मुलाकात हो रही है। इसके अलावा क्या किसी और नेता या किसी ऑफिशियल, खासतौर पे मैं जिक्र करूंगा अजीत डोभाल, जिन्होंने खासा महत्वपूर्ण रोल अदा किया था इन तमाम चीजों में, क्या उनसे भी मुलाकात होने की संभावना है? जी देखिए, उनके साथ मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये जब यहाँ पर बैठक खत्म होगी तो उसके बाद ये सवाल जरूर पूछा जाएगा उनसे कि क्या उनकी एनएसए के साथ भी मुलाकात होनी है। तो अब ये तो बुखारी साहब ही बताएंगे कि आखिर उनका आगे का क्या शेड्यूल है, क्या वो और भी लोगों से मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है, जो दो प्रमुख लोग हैं जो कि इस पूरे फैसले को लेने की स्थिति में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि एग्जीक्यूशन इस ऑर्डर का जो है वो गृह मंत्रालय से ही होना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि हम एक तरह से अपनी बयान के पक्के हैं। और जिस तरह का अब वो आज होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद किस तरह की बातें कहते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब ये बैठक खत्म होगी। यानी बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी प्रोग्राम है ताकि सवाल जवाब हो सके कि आखिर किस तरह से ये तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है ललित इस मुलाकात के बाद? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो संभव नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ से निकलेंगे तो निश्चित तौर पर उस वक्त जो है सामान्य तौर पर अपनी मुलाकात में क्या बातचीत हुई इसके बारे में बताया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि वो जब आज यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद कुछ बोलेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मीडिया भी मौजूद है इस पूरी बैठक को कवर करने के लिए। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि बुखारी साहब क्या कहते हैं, क्या उनकी मुलाकात हुई, किन किन एजेंडे पर हुई, क्या अमित शाह ने उनको भरोसा दिया है, ये सारी बातों का आज वो अपनी उम्मीद है कि वो यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने बताया था, तो आज भी मुझे लगता है कि शायद वो भी थोड़ी देर में जब यहाँ पर बैठक खत्म होगी तो उसके बाद अपनी बात रखेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।